माही स्किल्स एजुटेक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही खास टॉपिक, बहुत ही जरूरी टॉपिक विच इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स रहने वाला है। तो बने रहिए। वन मोर थिंग, मेक श्योर नोटबुक पेन लेकर के बैठे और हमारे साथ समझने की कोशिश करें। बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और चलो लेट्स रिकेप क्या क्या इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले, स्पेशल फीचर एंड रिक्वायर्ड इन पेमेंट सिस्टम फॉर ई कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पेमेंट, टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम। ठीक है। एंड ई कैश क्या होती है, करेंसी सर्विस, ई चेक, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पर्स, डेबिट कार्ड और बिजनेस इश्यूज एंड इकोनॉमिक implications, operational credit, legal risk and e-payment system। इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे प्लस 20+ शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर्स के साथ हम देखने वाले हैं। 20+ एमसीक्यूज विद आंसर के साथ तो हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए सेशन के इन तक। और अगर नोटबुक पेन पेपर नहीं है तो सुने और टिल द एंड और इसको समझने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक। चल लेट्स गो अहेड। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम? पहले क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, क्या होती है? विच इज कॉल्ड ईपीएस, यू कैन से इन शॉर्ट। ईपीएस इज अ डिजिटल मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, is talking about the transferring money between buyer and seller through the internet without using cash or check is called electronic pay। मतलब हम किसी फिजिकल कैश या फिजिकल चेक हम नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इज अ मीडियम विच इज ऑनलाइन, हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग कैश एंड फिजिकल चेक हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। चलो एग्जांपल, जैसे पेइंग ऑन अमेजॉन यूजिंग पेटीएम और यूपीआई, वन ऑफ द पेमेंट मेथड विच इज यूपीआई एंड पेटीएम, जहां पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। दैट इज द थिंग। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज एन ईपीएस इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस? क्यों ईपीएस इंपॉर्टेंस है मॉडर्न बिजनेस के अंदर? बिकॉज इट एनेबल फास्ट, सेफ एंड कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड, सपोर्ट ई कॉमर्स एंड ग्रोथ। तो क्या रहता है, कैश या फिर चेक का जो ट्रांजेक्शन इज अ वेरी डिफिकल्ट, और जहां पे हम फास्ट नहीं कर सकते, टाइम कंज्यूमिंग, यू कैन से टाइम कंज्यूमिंग वन ऑफ द थिंग्स है, हो सकते हैं यहाँ पे। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है तो प्लीज मैनेज दिस थिंग। तो हम आपको दिख नहीं पा रहे होंगे क्लियरली, तो समझने की कोशिश करें पूरा इन तक, बहुत ही मजा आएगा। चल, तो ईपीएस इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे फास्ट ट्रांजेक्शन्स होती है, सेफ होती है और कन्वीनियंट होती है। ठीक है, दैट इज जहां पे अक्रॉस द वर्ल्ड आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सपोर्ट ई कॉमर्स एंड इसके मतलब हेल्प से, ई कॉमर्स के हेल्प के ऑनलाइन के जरिए से आप चलो लाइट आ गई इसी बात पे। चलो तो लाइक कर दे इसी बात पे। चलो तो आगे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि अ कस्टमर इन इंडिया कैन बाय सॉफ्टवेयर फ्रॉम यूएस विद इन अ सेकेंड। अभी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया टू यूएस, बट विद इन ए सेकेंड में हम क्या करते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शंस करते हैं, ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, बाय एंड सेल ट्रांजेक्शंस। दैट इज द थिंग। लेट्स गो नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम विच इज ईपीएस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पेइंग फॉर गुड्स और सर्विस ऑनलाइन, डिजिटल मेथड इंस्टेड ऑफ कैश और फिजिकल चेक। ठीक है, जैसे हमने देखा, इट इज द हार्ट ऑफ ई कॉमर्स बिकॉज नो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैन कंप्लीट विदाउट पेमेंट। दैट इज द थिंग। जैसे एग्जांपल, व्हेन यू बाय समथिंग फ्रॉम अमेजॉन और पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड, जहां पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम या नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। चलो लेट्स गो नेक्स्ट। व्हाट आर द की फीचर ऑफ एन ईपीएस? ईपीएस के क्या की फीचर्स हैं? चलो, जैसे कि सिक्योरिटी वन ऑफ द की फीचर्स है, हाई स्पीड, मतलब
विद इन अ सेकेंड हम क्या करते हैं, कहीं पे भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। कन्वीनियंस होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, ट्रेसिबिलिटीज होती है। दिस ऑल आर द फीचर ऑफ ई कॉमर्स, फीचर्स ऑफ ईपीएस इन शॉर्ट। एग्जाम्पल जैसे व्हेन यूजिंग यूपीआई द पेमेंट इज इंस्टेंट एंड इनक्रिप्टेड फॉर सेफ्टी। यूपीआई क्या होती है, इनक्रिप्टेड होती है, एसएसएल HTTPS से क्या होती है, इनक्रिप्टेड होती है। दैट इज द थिंग जहां पे डाटा सिक्योर रहता है आपका। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। व्हाट आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अभी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का टाइप क्या क्या हो सकती है ईपीएस का। क्रेडिट कार्ड, जहां से हम क्रेडिट कार्ड से क्या करते हैं, पेमेंट के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अभी पेमेंट किया, पेमेंट फिर उसमें क्या पेड बाद में कर देते हैं, 1 महीने के बाद या 15 डेज 14 डेज 40 डेज। दैट इज द थिंग। डेबिट कार्ड वन ऑफ द मीडियम हो सकते हैं ट्रांजेक्शन्स का, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का। स्मार्ट कार्ड, ई कैश, ई चेक, ई वॉलेट, यूपीआई जो आजकल बूम पे है, पे थ्रू द गूगल पे, यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड, पेटीएम। दैट इज द थिंग इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ये टाइप्स हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ EPS, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। आई होप यू गाइस सभी लोगों ने यूज किया होगा क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होती है, बाय नाउ, कोई चीज अभी पर पे लेटर। हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से कुछ भी हम शॉपिंग करते हैं, अभी मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो क्या होता, 15 डेज 1 मंथ अप्रोक्स 1 मंथ टाइमिंग रहता है रीपे का, इज द क्रेडिट कार्ड। ठीक है। डेबिट कार्ड में पे नाउ डिटेक्ट क्या होता है, पे नाउ डिटेक्ट इंस्टेंटली फ्रॉम योर बैंक। क्या होता है, डेबिट कार्ड से हम क्या पेमेंट जब करते हैं डेबिट कार्ड से क्या होता है, इंस्टेंटली अकाउंट से पैसा कट जाते हैं, इंस्टेंटली। ठीक है। The example HDFC credit card and SBI debit card you can say is the तो I hope you guys understand। डेबिट कार्ड में क्या होता है, इंस्टेंट अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में इंस्टेंट कटते हैं लेकिन आपको टाइम मिल जाता है, पेमेंट आप बाद में उसको रीपे कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस। व्हाट इज ई कैश। ई कैश क्या होती है, इट इज ए डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। ये क्या है, एक डिजिटल फॉर्म है करेंसी का, डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। ठीक है। स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, ये करेंसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। जैसे पेपाल बैलेंस यूज फॉर ऑनलाइन पेमेंट, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। व्हाट इज एन ई चेक। ई चेक क्या होती है, ई चेक इज ए पेपरलेस चेक होती है। ये क्या होती है, पेपरलेस चेक होती है, पेपरलेस चेक that allows directly transfer between bank account through the security online network। ठीक है, दैट इज द थिंग। जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज यूज ई चेक, जो कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो ई चेक यूज करती है फॉर सप्लायर पेमेंट। जो भी सप्लायर होता है उसको पेमेंट देना होता तो वो ई चेक जनरली यूज करते हैं क्योंकि डाटा ज्यादा मोर सिक्योर होती है। दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या होती है, स्मार्ट कार्ड और प्लास्टिक कार्ड विद इन अ माइक्रोचिप दैट स्टोर एंड प्रोसेस डाटा सिक्योरली। स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होती है जिसके बीच में एक माइक्रोचिप लगी होती है, जिस जहां पे डाटा सिक्योर होता है, डाटा स्टोर होती है और यहां से क्या करता है, प्रोसेस टू सिक्योरली ट्रांजेक्शंस। जैसे मेट्रो कार्ड, मेट्रो कार्ड में भी स्मार्ट कार्ड यूज होती है। एम्प्लॉय आईडीज कार्ड यूज फॉर ट्रांजेक्शंस के लिए जो यूज करते हैं आईडी कार्ड, तो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। दैट इज द थिंग। लेट्स गो नेक्स्ट। व्हाट इज ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या होती है, ई वॉलेट प्रीपेड अकाउंट होती है दैट स्टोर मनी डिजिटली फॉर इजी ऑनलाइन पेमेंट। जैसे कि क्या, अगर एग्जांपल समझते, पेटीएम वॉलेट इज द टाइप ऑफ ई वॉलेट। फोन पे वॉलेट, गूगल पे बैलेंस, फोन पे बैलेंस, ये वन ऑफ द टाइप्स ऑफ वॉलेट है जहां पे हम पैसा देख सकते हैं, उसके बिहार पर हम ट्रांजेक्शंस करते हैं। दैट इज द ई वॉलेट। ठीक है। लेट्स गो नेक्स्ट।
व्हाट आर द बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ ईपीएस, ये क्या क्या बेनिफिट्स होती है ईपीएस के, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेनिफिट्स है विच इज फास्ट ट्रांजेक्शन होती है, जो विद इन ए सेकेंड हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें पेपर रिड्यूस पेपर वर्क, यहाँ पे पेपर वर्क होती ही नहीं, ऑलमोस्ट रिड्यूस होती है। ग्लोबल कस्टमर एक्सेस, कहीं से भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, ग्लोबली पेमेंट कर सकते हैं। बेटर कैश फ्लो, 24/7 कन्वीनियंस, कभी भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल फ्लिपकार्ट प्रोसेसेस थाउजेंड्स ऑफ पेमेंट डिजिटल यूजिंग ईपीएस, दैट इज द थिंग। लेट्स गो नेक्स्ट। व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटी रिस्क इन ईपीएस, क्या मेजर सिक्योरिटी रिस्क है ईपीएस के। जैसे हैकिंग वन ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, सिस्टम फेल्योर इज द सिक्योरिटी रिस्क। ये ऑल आर द क्या है, सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है। इससे हमें क्या होना चाहिए, प्रिवेंट रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। जैसे कि हैकर स्टील कार्ड डिटेल ड्यूरिंग ऑनलाइन चेकआउट, ऑनलाइन चेकआउट के दौरान आपके कार्ड डिटेल्स लेके और उसका मिसयूज कर सकते हैं, दैट इज द थिंग, इज द सिक्योरिटी रिस्क। तो इससे हमेशा हम लोगों को प्रिवेंट रहना चाहिए, दैट इज द थिंग। लेट्स गो नेक्स्ट। हाउ कैन बिजनेसेस मैनेज रिस्क इन ईपीएस, एक बिजनेसेस कैसे मैनेज करते हैं ईपीएस को, और ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को। यूज इंक्रिप्शन एंड फायरवॉल, क्योंकि वो इंक्रिप्शन यूज करते हैं, जैसे HTTPS, SSL इंक्रिप्टेड जो होती है, दैट इज द थिंग। और फायरवॉल यूज करते हैं तो ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये यूज इंक्रिप्शन एंड फायरवॉल। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, तो आई होप गाइस हम लोगों को भी हमेशा लगाना चाहिए। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना ही चाहिए। रेगुलर ऑडिट, बैकअप सिस्टम, दैट इज द थिंग, इज यू कैन मैनेज द रिस्क। ये सब चीजें क्या रहता है, फॉर मैनेजिंग रिस्क, रिस्क को मैनेज करने के लिए सब चीजें करते हैं, दैट इज द थिंग। ओटीपी वेरिफिकेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये होना चाहिए, ओटीपी वेरिफिकेशन इज वेरी मस्ट, ठीक है। लेट्स गो नेक्स्ट। व्हाट इज इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन क्या होती है। इंक्रिप्शन में क्या होती है, जैसे हम लोगों ने देखा, कन्वर्ट डाटा इनटू कोडेड फॉर्मेट। अभी कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, मान लो कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक इज द वर्ड, हमने इलेक्ट्रॉनिक टाइप करके भेजा, डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, कुछ भी ऐसा जो किसी को रीडेबल नहीं होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। सो ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस, इसको जिसको हम पास आउट कर रहे हैं, जो भी पर्सन है जिसको हमको भेजना है, उसी को डाटा प्रॉपर फॉर्म में दिखेगा, दैट इज द थिंग, इज द इंक्रिप्शन। वेबसाइट विद जैसे HTTPS, SSL इंक्रिप्शन फॉर सेफ्टी, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन इन ईपीएस, क्या ऑथेंटिकेशन होती है ईपीएस में। चल, it verifies the identity of the user before allowing a transactions, जैसे OTP, fingerprint during the payment authentication, ये होना चाहिए, that is the known as authentication in UPS. Let's go next. What is the IT Act 2000, क्या होती है। IT Act one of the law है, क्या है, one of the law है, जो कौन पास करती है, पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसको कौन पास करती है, इंडियन गवर्नमेंट। गिव द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑन डिजिटल सिग्नेचर। इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है ये IT Act 2000, ठीक है। IT Act 2000 क्या एक लॉ है, जिसको कौन रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस प्रॉपर हो रहे कि नहीं, डिजिटल सिग्नेचर, और ये सबको कौन प्रिवेंट करता है, ये IT Act 2000, जो गवर्नमेंट इसको के निगरानी में होता है, दैट इज द थिंग। इट इंश्योर दैट ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट आर लीगल एंड वैलिड, दैट इज द थिंग। लेट्स गो नेक्स्ट। व्हाट आर द लीगल इशू रिलेटेड टू EPS, क्या लीगल इशूज हो सकते हैं।
फ्रॉड एंड मिस यूज डाटाज, प्राइवेसी कंसर्न्स प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस वन ऑफ द प्रॉब्लम हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट, अनऑथोराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम कार्ड ड्यू टू फिशिंग, दैट इज द थिंग. लेट्स गो नेक्स्ट. व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट इन ईपीएस? क्या रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए ईपीएस में, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक्सेसिंग एंड मिनिमाइजिंग रिस्क इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस. दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट इन ईपीएस. जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बैंक यूज फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम. बैंक क्या यूज कर रहा है? फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम यूज कर रहा है. मॉनिटर अनयूजुअल एक्टिविटीज. वो क्या होता है? अनयूजुअल एक्टिविटीज जो होते हैं, अनयूजुअल एक्टिविटीज को क्या करता है? मॉनिटर करता है. मॉनिटर. दैट इज द थिंग, इज अ रिस्क मैनेजमेंट इन ईपीएस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. What is the difference between operational risk and credit risk? Operational risk due to technical failure or system crash. Operational risk ऐसे रिस्क होती जो टेक्निकल फेलियर या सिस्टम फेलियर की वजह से या सिस्टम ऐसा क्रैश हो जाने की वजह से होती. दैट इज द थिंग. क्रेडिट रिस्क ड्यू टू कस्टमर आर नॉट पेइंग ड्यूज इज अ क्रेडिट रिस्क. मान लो किसी ने लोन लिया और उसको क्या वापस पेमेंट दिया नहीं, दैट इज द थिंग, इज अ क्रेडिट रिस्क, जहां पे क्रेडिट रिस्क होती है. पेमेंट गेटवे ऑन टाइम, ऑपरेशनल रिस्क. नो पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल इज अ क्रेडिट रिस्क. दैट इज द डिफरेंस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ ईपीएस? क्या क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होते हैं ईपीएस के अंदर? जैसे बूस्ट ई कॉमर्स एंड डिजिटल इकोनॉमी. boost e-commerce in digital economy, reduce cash dependency, encourage financial inclusion. जैसे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें. यूपीआई हैज इनक्योर्ड इंडियाज डिजिटल ट्रांजेक्शन बाय बिलियंस ऑफ मंथली. दैट इज द थिंग, इज नोन एज इम्प्लीकेशन ऑफ ईपीएस. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द फेलियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम? क्या होती है failure of electronic payment system? The failure include AI based securities, blockchain payment system, contactless cards, digital currencies like CBDC. Example जैसे कि RBI's digital rupee is India's step towards the future ready payment. That is the future EPS. क्योंकि फ्यूचर में क्या होगी? एआई बेस्ड सिक्योरिटीज आएगी. एआई बेस्ड सिक्योरिटीज, ब्लॉकचेन पेमेंट होगा, ब्लॉकचेन पेमेंट, ठीक है. कॉन्टैक्टलेस कार्ड होगा. अभी फिजिकल कार्ड यूज करते हैं, तभी कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स होंगे, ठीक है. पहले फ्यूचर में क्या चलेंगे? डिजिटल करेंसीज चलेंगे, डिजिटल करेंसीज, ठीक है. तो लोग ये सब चीज पे डिपेंड, ये लोग ये चीजें यूज करेंगे इन फ्यूचर ऑफ ईपीएस जो होगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. चलो यहां पे हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया. वी हैव डन दिस थिंग्स एंड 20+ शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर्स एंड 20+ एमसीक्यूज विद आंसर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चलो तो अभी हम क्विक वी हैव सीन 20+ एमसीक्यूज. चलो लेट्स गो अहेड. व्हाट डज ईपीएस स्टैंड्स फॉर? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ईपीएस? कौन सा इसमें से फीचर ऑफ ईपीएस नहीं है? सिक्योरिटी तो फीचर है, ऑथेंटिकेशन भी फीचर है, कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्फिडेंस भी फीचर है. तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट. तो ये सिक्योरिटी गलत होगा, ऑथेंटिकेशन गलत होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी गलत होगा. लेट्स गो नेक्स्ट. विच कार्ड अलाउज बाय नाउ पे लेटर? कौन? क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड में क्या होती है? बाय अभी करो, पेमेंट बाद में करो. क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड ऑप्शन बी विल बी राइट. ई कैश इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं ई कैश? ऑनलाइन परचेस के लिए. ऑनलाइन परचेस,
ठीक है। ऑनलाइन परचेस, राइट। कैश विथड्रॉ नहीं होगा, गलत होगा। ऑफलाइन ट्रांसफर, फिजिकल शॉपिंग, नहीं। तो ऑनलाइन परचेज द राइट आंसर। लेट्स गो नेक्स्ट। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई वॉलेट? कौन सा एग्जाम्पल है ई वॉलेट का? यूपीआई नहीं, यूपीआई नहीं है। पेटीएम हो सकता है ई वॉलेट का एग्जाम। चेक गलत होगा, ड्राफ्ट भी गलत। तो ऑप्शन बी विल बी राइट। पेटीएम is the example of e-wallet. Which act governs cyber security in India? Act, IT Act 2000. Let's go next. E-check is digital document, नहीं हो सकता, डिजिटल वर्जन ऑफ चेक ही है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट। ई चेक यानी डिजिटल वर्जन ऑफ चेक। क्रेडिट कार्ड गलत होगा, गिफ्ट कार्ड भी गलत होगा। विच ऑफ दिस इज प्रीपेड सिस्टम? इसमें से कौन सा प्रीपेड सिस्टम है? डेबिट कार्ड नहीं, स्मार्ट कार्ड इज द प्रीपेड सिस्टम। क्रेडिट कार्ड गलत होगा, बैंक कार्ड ड्राफ्ट भी गलत होगा। लेट्स गो नेक्स्ट। विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इन इंडिया? यूपीआई जो ज्यादातर यूज होती है, पेपाल नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं, ई चेक नहीं। तो यूपीआई इज द ऑप्शन राइट। रिस्क ऑफ हैकर अटैक इज कॉल्ड साइबर रिस्क। ये कौन से रिस्क हो जाएंगे? साइबर रिस्क। तो लीगल रिस्क गलत होगा, साइबर रिस्क इज द राइट आंसर। लेट्स गो नेक्स्ट। स्मार्ट कार्ड कंटेंट्स, स्मार्ट कार्ड के अंदर क्या रहता है? ये स्मार्ट कार्ड है, इसके अंदर क्या होता है? एक माइक्रो चिप लगी होती है, माइक्रो चिप। और जिसमें क्या होता है? ट्रांजेक्शंस डाटा स्टोर होते हैं, उसके हिसाब ट्रांजेक्शंस करते हैं। मैग्नेटिक स्क्रिप्ट गलत होगा। माइक्रो प्रोसेसर चिप इज द राइट। पेपर डाटा गलत होगा। प्रिंटेड गलत होगा। तो ऑप्शन बी विल बी राइट, माइक्रो प्रोसेसर चिप। ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम मीन्स ट्रांजेक्शंस आर पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन। ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम मीन्स ट्रांजेक्शंस मैनुअली, तो गलत होगा, पेपर बेस्ड। ठीक है। डिजिटल एंड ऑनलाइन, यहाँ पेपर बेस्ड गलत होगा। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है तो यहाँ डिजिटल एंड ऑनलाइन होगा, ये पेपर बेस्ड गलत होगा। तो राइट आंसर विल बी सी, डिजिटल एंड ऑनलाइन। लेट्स गो नेक्स्ट। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एड्स फॉर किसके लिए ऐड करते हैं? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी के लिए, दैट इज द थिंग। व्हाट इज ई कैश स्टोर्ड? तो सिक्योरिटी विल बी राइट आंसर। ई कैश, what is e-cash stored in? बैंक लॉकर। ई कैश स्टोर होता बैंक लॉकर पे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉलेट ऐप, वॉलेट ऐप इज द राइट। ठीक है। ई कैश स्टोर होती है वॉलेट ऐप पे। एटीएम भी गलत होगा, तो राइट आंसर विल बी सी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। विच इज एन लिमिटेशन ऑफ ईपीएस? क्या लिमिटेशन होती? इजी टू यूज, फ्रॉड रिस्क इज द लिमिटेशन। इंस्टेंट ट्रांसफर नहीं, ये तो ये लिमिटेशन नहीं है। ग्लोबल एक्सेस लिमिटेशन नहीं है, तो लिमिटेशन एक ही है, विल बी फ्रॉड रिस्क। विच इज अ टूल फॉर ईपीएस सिक्योरिटी? SSL encryptions is the tools. Let's go to the next. Which is the limitation of EPS? Fraud risk already we have seen. ठीक है। इजी टू यूज, ये तो एडवांटेज है। इंस्टेंट ट्रांसफर, ग्लोबल एक्सेस एडवांटेज है, लिमिटेशन तो नहीं। लिमिटेशन इज ओनली वन, विच इज फ्रॉड रिस्क। विच इज अ टूल फॉर EPS सिक्योरिटी? इज SSL encryption. Let's go to the next question. IT Act provide legal recognition to cash payment, digital payment, digital signature is the right. कैश गलत होगा, पेपरलेस चेक भी गलत होगा, मैनुअल बिलिंग भी गलत होगा। विच इज नॉट अ रिस्क इन ईपीएस? कौन सा इसमें रिस्क इन ईपीएस नहीं है? ऑथेंटिकेशन, फ्रॉड नहीं होगा। ऑपरेशन फेलियर गलत होगा। लीगल इश्यूज, इज टॉकिंग अबाउट नॉट अ रिस्क इन ईपीएस, तो ऑथेंटिकेशन होगा। लेट्स गो नेक्स्ट। विच ईपीएस कंपोनेंट्स इंश्योर कॉन्फिडेंशियली? कौन होता है? इंक्रिप्शन होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट, इंक्रिप्शन। जहां पे क्या रहता है? डाटा इंक्रिप्टेड होती है, इंक्रिप्टेड। ठीक है। कॉन्फिडेंशियल, इंक्रिप्टेड मींस कॉन्फिडेंशियल होती है। तो
बाकी सब गलत होगा। लेट्स गो नेक्स्ट। द रिस्क ऑफ सर्वर फेलियर इज कॉल्ड, कौन सा रिस्क कहते हैं जब सर्वर फेलियर हो जाते, सर्वर माने सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल रिस्क हो जाएगा। बिजनेस रिस्क गलत होगा तो ऑपरेशनल रिस्क, सिस्टम स्टॉकिंग सिस्टम फेलियर। चलो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है गाइस। तो जैसे हमने वी हैव कवर यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, वी हैव कवर इन दिस चैनल, एंड बिजनेस और मॉडल वी हैव कवर, एंड बिजनेस टू कंज्यूमर B2C model we have cover in this channel, and security issue in e-commerce we have covered in this channel, and electronic payment system now we have covered in this channel. तो गाइस आई होप यू ऑल गाइस प्लीज देख लें और सारे वीडियोस को, और मेक श्योर फिर आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। आई होप यू गाइस ऑल द बेस्ट, एंड चलो फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।